प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज काफ़ी दिनों के बाद आज ये वचन आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हमें इस वचन को सुनना चाहिए या हर एक विश्वासी लोगों के पास शेयर करना चाहिए। तो आज का टॉपिक है कि मैं क्या करूं कि हमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह मिले। और हमें कोई भी काम करना चाहिए तो उससे पहले, काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए जो वो काम सफल हो और उस काम में कोई बाधाएं ना आए। तो आज का टॉपिक है कि हमें कौन सा रास्ता चलना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए जो हमें परमेश्वर से भी अनुग्रह मिले और मनुष्य से भी अनुग्रह मिले। और जो कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जो उस काम को परमेश्वर आशीषित करे, सच में वो काम सफल हो और परमेश्वर का अनुग्रह उस काम में बना रहे। तो आइए उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज का वचन प्रभु जो हमें दिया वो खास करके बहुत ही लाजवाब वचन है, बहुत ही खास वचन है। बहुत सारे लोगों को मनों में ऐसा चलता है कि अपने मन से सोच के और कोई भी काम करते हैं और बाद में वही काम नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है। तो लोग कोसने लगते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बनता है। तो मेरे प्रिय, उसी के बारे में आज हम बताएंगे कि हमें कौन सा काम करना चाहिए जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और कौन सा क्या करना चाहिए जो हर एक काम में परमेश्वर का आशीष से बने रहें। तो आइए हम उस वचन को देते हैं, आप लोग के पास लेके आया हूँ जो प्रभु हमें दिया है। तो उससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आप लोग को छुए और सच में आप लोग बहुत आय से आशीष पाएँ। तो अपने आंखों को बंद करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग के लिए कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, सच में मेरे पिता उनके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह के नाम में। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा बाप कि तू हमारे बीच में हाजिर है। मैं सर झुका के धन्यवाद करता हूँ और सारे दिल से आपसे प्यार करता हूँ। मेरे परमेश्वर, इतने वक्त जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में मेरे पिता उन सब के ऊपर तेरी अनुग्रह आए। सच में जितने भी बीमारी, कष्ट, क्लेश इन सब के जीवन में है वो जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुन लिया और कबूल किया, इन सब के जीवन में कार्य किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का प्रार्थना इन सब के जीवन में बहुतायत का फल लेगा। यीशु का नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। तो आइए मैं देखते हैं उस वचन को और सुनते हैं उस वचन को और मनन करते हैं कि सच में हमें क्या करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले हमें किसको याद करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो आइए देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। तो वचन क्या कहती है, इस पर मनन करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर एक मसीह विश्वासी जान सके सच में हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। तो आइए देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 उसका पहला वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अब आप लोग को सोचने वाली बात है, बहुत ही गहराई बात है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है जो हमें अपने हृदय में रखना है। तो परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हमें व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, दूसरे को गाली गलौज नहीं करना, धोखा नहीं देना या झूठी लालसा नहीं देना, अपने पड़ोसी को अपने बच्चे के समान प्रेम करना। तो ये सब परमेश्वर की आज्ञा है जो हमें मानना है, हमें अपने हृदय में रखना है। तो इससे क्या होगा आगे हम देखेंगे कि ये जो परमेश्वर की आज्ञा है जो हम मानते हैं और अपने हृदय में रखते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ होने वाला, आगे देखते हैं वचन में। दूसरा वचन देखते हैं। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने से, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानने से हमारी आयु बढ़ेगी। यहाँ तक नहीं कि हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमारा बीमारी, कष्ट, क्लेश जाता रहेगा, उसके बाद भी बहुत सारे लाभ हैं। हमारी उम्र भी बढ़ेगी। हालेलुया। क्या होगा? हमारा उम्र भी बढ़ेगा और हम कुशल से रहेंगे। आमीन।
तीसरा वचन देखेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले के हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई हमसे अलग नहीं होना चाहिए। सच में अगर परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, अपने जीवन में चमत्कार चाहिए, तो परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा यानी कोई अगर परेशान है, कोई बीमारी में है, कोई कष्ट में है, तो उस पर कृपा करना है। अगर हमारे पास कुछ है, अगर हम उसको दे सकें और उसका जान बच जाए, वो उस बीमारी से, वो कष्ट से दूर हो जाए, तो हमें उसके ऊपर कृपा कर देना चाहिए। हालेलुया। उसके ऊपर अपना कृपा करना चाहिए और सच्चाई हमारे अंदर होना चाहिए। कोई भी बात को लेके, चाहे किसी भी बात को लेके, चाहे किसी भी वस्तु को लेके, हमें सच्चा रहना चाहिए। हालेलुया। हमें सच्चा रहना चाहिए। अगर कोई भी सामान है और अपना नहीं है तो उसको अपना नहीं मानना चाहिए। अगर उसको हम ले लिए और कोई आके कह दिया, उसका हुनर आके कह दिया ये मेरा है, तो सच्चा रहना चाहिए, अपने मन सच्चा रहना चाहिए। क्योंकि जब हम सच्चाई से रहेंगे तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो चीज़ें हमारी नहीं हैं, तो सच में उसको वापस कर देना चाहिए। ये सच्चाई अपने अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, जब सच्चाई, कृपा और दया हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाएं जो है हम उस पर चलते रहेंगे, उसको मानते रहेंगे, तो इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, आइए देखते हैं वचन में। हालेलुया। लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो देखिए कितनी पॉइंटली बात है। कहता है परमेश्वर, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हमारे अंदर सच्चाई, कृपा है, तो सच में हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना ही होगा। हालेलुया। अगर सच्चे विश्वासी जो भी है, जो भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर सच्चाई और कृपा होना चाहिए। अब परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको मानना चाहिए। जब ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, जब इस चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, तो हमें क्या होता है, परमेश्वर और मनुष्य दोनों से अनुग्रह मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य दोनों से हमें अनुग्रह मिलेगा। आमीन। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हमें बुद्धि में मिलेगी, हम बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। अगर उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके वचनों को फॉलो करते हैं और हमारे अंदर कृपा और सच्चाई है, तो हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे और हम अति बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे, अगर हमें कोई काम करना है, कोई भी काम हो, या कोई ज़मीन ही लेना है, या कोई वस्तु ही लेना है, या कोई काम ही करना है, स्पेशल अनोन स्पेशल जो भी है करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए। आइए हम देखते हैं वचन में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया या 2-4-10 लोग उसके पास आने लगे तो वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, तो अपने आप को बुद्धिमान समझ बैठता है, अपने आप को बहुत ही होशियार समझ बैठता है, और जो भी काम करने जाता है और जब असफल हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि सच में हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें यहोवा पर भरोसा रखना है और यहोवा परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, सच में मेरे पिता के तेरी अनुग्रह उसमें बना रहे, और सच में मेरे खुदा अगर इसमें तेरी उपस्थिति न हो तो मेरे खुदा हमें उपस्थिति चाहिए, उस काम में तेरी उपस्थिति हो, उस काम में तेरी आशीषें आ जाएं। जब हम परमेश्वर को सौंप के कोई भी काम करते हैं तो सच में वो काम हमारा सफल होता है और उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आती हैं। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, कहता उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। किसको स्मरण करके? परमेश्वर को स्मरण करके हमें कोई भी काम करना चाहिए, परमेश्वर को याद करके हमें कोई भी काम करना चाहिए। जैसे कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो पहले उस काम को परमेश्वर को सौंप दें कि परमेश्वर इस काम में तेरी उपस्थिति चले, तेरी आशीषें रहें
और मेरे खुदा वो काम हमारी मर्जी से, हमारी इच्छा के द्वारा न हो, वरन उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। तब क्या होगा? उसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, और परमेश्वर की जब इच्छा पूरी होगी आपके जीवन में, तो सच में वो काम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप जैसा सोचेंगे नहीं वैसा काम होगा। वो किसी की बाधाएं, किसी की रुकावटें उसमें नहीं आएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उसको स्मरण करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे लिए वो सीधा मार्ग निकालता है। जो काम नहीं होने वाला होता है वो भी काम हो जाता है। जब हम उसको स्मरण करके कोई भी काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, और हमारा काम जो है वो सीधा होगा, जैसा हम चाहेंगे उससे भी बेहतर हो जाएगा। आमीन। 7वां वचन देखेंगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपने दृष्टि में, अपने नज़रों में बुद्धिमान नहीं होना है। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊं कि जो जितना ही बुद्धिमान अपने आप को समझता है उतना ही घसीटा जाता है, उतना ही नीचे गिराया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का डर मानना है, अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। हम एक नादान बालक हैं, एक निर्बुद्धि बालक हैं। हमें कोई भी काम करना चाहिए परमेश्वर से पूछ कर करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। अगर सच्चा विश्वासी जो है उसके जीवन में ऐसा होना है, उसके जीवन में ऐसा होना जरूरी होता है। हालेलुया। जब हम कोई भी काम करते हैं तो यहोवा परमेश्वर को सौंपते हैं, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तब हमारा काम जो होता है सफल होता है। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें बुराई से, पाप से अलग रहना है मेरे मित्रों। हमें बुराई से और पाप से बिल्कुल अलग रहना है। अगर सच में हम एक सच्चा विश्वासी हैं, मसीह में चलने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि बुराई हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और कृपा और सच्चाई हमारे जीवन में हर वक्त बनी रहना चाहिए, और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। हालेलुया। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें यहोवा का डर मानना है। अगर कोई भी काम बुरा करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनको याद करना है कि सच में यहोवा परमेश्वर है जो हर एक बुराई को अंत करता है। हालेलुया। अगर हम बुरा करेंगे, पाप करेंगे, तो सच में हमारे जीवन में बहुत ही बुरा दौर आने वाला है। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे और परमेश्वर को हर कामों को परमेश्वर के हवाले सौंपेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, और जितने भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जब हम फॉलो करते हुए चलेंगे, तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है, और ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। हम भले चंगे रहेंगे, हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेगी अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को हम फॉलो करते हैं तो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। हालेलुया। कोई भी काम करने से पहले हमें यहोवा परमेश्वर के यानी प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है। हालेलुया। आगे वचन देखेंगे, 9वां वचन, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की जो अनाज होता है उसका कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। या कोई कमाई हो या कोई अनाज हो, पहला जो है जिसको हम दशवांश बोलते हैं, परमेश्वर के भवन में देना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा होता होगा ये वचन सुन के कि पास्टर तो अपने लिए कह रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का दिया हुआ हर एक चीज़ें हैं हमारे पास, हमें नहीं चाहिए। लेकिन वचन क्या कहती है कि जब हम अपने कमाई का दशवांश देते हैं, या हमें हमारे भूमि में कुछ उपज होती है, धान हो गया, गेहूँ हो गया, चाहे जो भी हो, तो उसमें से भी 10वां भाग परमेश्वर की भवन में चढ़ाना चाहिए, परमेश्वर के जनों को देना चाहिए,
तब क्या होता है, ऐसे परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी और हर काम सफल रहेगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। हालेलुया। ऐसे करने से आपके खते भरे रहेंगे, आपकी हर एक चीज़ें बनी रहेगी, हर एक चीज़ें, कोई भी कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी। अगर हमारे अंदर ऐसा है कि हम अपनी उपज का पहला भाग परमेश्वर को दें या अपनी कमाई का 10वांश परमेश्वर को दें, तो ऐसा करने से परमेश्वर हर वक्त हमारे ऊपर दृष्टि करता रहेगा और हर वक्त हमारा जो भी हम करना चाहेंगे वो सफल होता रहेगा और जो हम सोचेंगे नहीं हमारे जीवन में वो पूरा करता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आई होप कि आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आप लोग से कुछ बातें कहना चाहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड किया हूँ और कुछ रीज़न था कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे, समय नहीं मिलता था। परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं और आप लोगों से भी क्षमा मांगते हैं कि आप लोग हमें क्षमा करें। आज के बाद हर रोज़ कंटिन्यू वचन जाता रहेगा और इस वचन के द्वारा आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।